हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 3 से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन करें, सही या गलत में लिखें। यानी कि आपको बताना है कि जो भी क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है। या तो आप सही गलत लिखें, सत्य और सत्य लिख सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश किसी देश का आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। यानी ट्रू या फॉल्स में इसका आंसर देना है। मैं फिर से बोलता हूँ, राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश किसी देश का आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है, हाँ या नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय दोनों ही एक प्रभाव अवधारणा है, ट्रू या फॉल्स। तो गाइस, राष्ट्रीय उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय दोनों ही एक प्रभाव अवधारणा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय आय एक कुल व्यय अवधारणा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, राष्ट्रीय आय एक कुल व्यय अवधारणा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि खर्च की अवधारणा राष्ट्रीय आय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बचत एक स्टॉक अवधारणा है। यानी आपको बताना है कि बचत एक स्टॉक अवधारणा है या नहीं। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, बचत एक स्टॉक अवधारणा है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, धन एक प्रभाव अवधारणा है। तो धन एक प्रभाव अवधारणा है, जिसके पास धन रहता है उसके पास प्रभाव भी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपभोग आय का फलन है, सही या गलत। यानी आपको बताना है जो आप सामान का यूज करते हैं, उपभोग करते हैं, वो आय के बिना तो होगा नहीं। ठीक है, तो राइट हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बिना आय का उपभोग हम नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विनियोग गुणक केन्स का अवधारणा है। तो विनियोग गुणक जो दिया था वह केन्स की ही अवधारणा है। ठीक है, तो राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यापार चक्र एक मौद्रिक अवधारणा है। यानी व्यापार मुद्रा के बिना नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, साख का सृजन केंद्रीय बैंक द्वारा करती है। यानी कि आपको बताना है जो साख का सृजन होता है वह केंद्रीय बैंक द्वारा कराती है या करती है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैंक दर का निर्धारण वाणिज्यिक बैंक द्वारा होता है। यानी आपको बताना है जो बैंक दर का निर्धारण होता है वह वाणिज्यिक बैंक द्वारा होता है क्या। ये बिल्कुल नहीं होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक जेएम केन्स है। आपको बताना है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो पुस्तक लिखा गया था वह जेएम केन्स द्वारा लिखा गया था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विनिमय समीकरण एमवी बराबर पीटी फिशर के मुद्रा संबंधित परिणाम सिद्धांतों की व्याख्या करता है। यानी आपको बताना है जो विनिमय समीकरण एमवी बराबर पीटी है वह फिशर के मुद्रा संबंधित परिणाम सिद्धांतों की व्याख्या करता है या नहीं। तो ये बिल्कुल करता है, तो राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हेट्रे ने व्यापार चक्र के निवेश अधिक्य सिद्धांत का प्रतिपादन क्या किया है। तो हेट्रे ने व्यापार चक्र के निवेश का अधिक्य सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एम बराबर के वाई मार्शल का समीकरण है। यानी आपको बतानी है एम बराबर के वाई जो समीकरण है वह मार्शल का समीकरण है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो इससे ध्यान रखना, एम बराबर के वाई मार्शल का समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, ट्रू या फॉल्स। तो गाइस, अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक नहीं है। ठीक है, कौन है, तो ये है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, फेडरल रिजर्व सिस्टम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फेडरल रिजर्व सिस्टम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैवरिज समीकरण मुद्रा के परिणाम सिद्धांतों का वास्तविक अधिशेष दृष्टिकोण है, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कैवरिज समीकरण मुद्रा के परिणाम सिद्धांतों का वास्तविक अधिशेष दृष्टिकोण है, ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एच हैंसन मॉनेटरी थ्योरी एंड फिस्कल पॉलिसी 1949 पुस्तक के लेखक हैं। यानी आपको बताना है जो मॉनेटरी थ्योरी एंड फिस्कल पॉलिसी 1949 पुस्तक लिखा गया था वह एच हैंसन है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एच हैंसन का पूरा नाम है एल्विन एच हैंसन। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वर्णमान को स्वर्ण चलन मान, स्वर्ण पारमान तथा विश्व स्वर्णमान भी कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स। ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय बैंक मुनाफा कमाने वाली संस्था है, ट्रू या फॉल्स। तो केंद्रीय बैंक मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल
फॉल्स हो जाएगा। तो ये कैसी संस्था है? तो ये है वित्तीय संस्था है, ये सभी बैंक के लेन देन पे ये ध्यान रखता है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, कमेंट में ज़रूर पार्ट 2 लिख देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।